हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रश्न। अब कुछ प्रश्नों को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब जो बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं उसको इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में आपसे पूछा गया, यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए गुने कॉस बी प्लस कॉस ए गुने साइन बी तो साइन 75 का मान निकालें। क्या करना है? 75 का मान निकालने। कैसे निकलेगा? अब एक बात बताओ, हमें यह दे रखा है साइन ए जोड़ बी बराबर साइन ए गुने कॉस बी अब प्लस कॉस ए गुने साइन बी। अब एक बात बताओ कि 75 को अगर हम 30 प्लस 45 लिखें तो 75 आ सकता है। तो इसको अगर आप साइन 30 अब प्लस 45 कर लो, 75 आ जाएगा। इसका मतलब समझो आप, यहां पे एक ही जगह पे जहां भी दिख रहा है ए वहां पे 30 डिग्री पुट करना है, जहां पे बी दिख रहा है वहां पे 45 डिग्री पुट करना है। या किसी स्टूडेंट को यह मन होता कि सर 30 प्लस 45 क्यों, 45 प्लस 30 ही लिखते हैं, तो ये भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, गलतियां नहीं होगी। अब इसको आप लिख लो साइन ए, तो ए के जगह पे आपको कितना आ जाएगा? तो साइन 30 डिग्री और कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री गुने साइन 45 डिग्री। जहां जहां ए देखा हमने वहां पे 30 डिग्री रख लिया, जहां जहां बी देखा हमने वहां पे 45 डिग्री रख लिया। अब एक बात बताओ कि साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 1/2 के। कॉस 45 डिग्री 1/√2 के बराबर। जोड़ कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। सॉल्व करेंगे यह आपको आ जाएगा 1/2√2 जोड़ √3/2√2। अब आप क्या करो, 2√2 को लघुत्तम ले लो। 2√2 दोनों के पास है, लघुत्तम आ गया। कितना आ गया? 1 + √3। आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो 1 + √3/2√2। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बट्टा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 + साइन थीटा अब बट्टा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। कैसे सिद्ध करेंगे? अब देखो कि हमें क्या दे रखा है। हमें यह पता है LHS में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बट्टा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। ये LHS है आपका। हमें पहुंचना कहां तक है? तो 1 + साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा के होल स्क्वायर तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? अब देखो कि सेक थीटा को आपको पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। इसका मतलब इसको हम लोग 1/cos थीटा कह सकते हैं, और टेन थीटा को आप साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा कह सकते हो। यहां तक कहीं कोई परेशानी नहीं है। सेक थीटा को आप 1/cos थीटा कह सकते हो, माइनस टेन थीटा को आप साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा कह सकते हो। सॉल्व करो इसको। अब कॉस थीटा लघुत्तम आ जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 + साइन थीटा और बट्टा आ जाएगा 1 - साइन थीटा और बट्टा कॉस थीटा। बातें समझ में आ रही है? अब इसको सॉल्व करो। यहां गौर से देखो कि कॉस थीटा और कॉस थीटा तो कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। आपको पता है कि पहला और चौथा का गुना होता है, दूसरा और तीसरा का गुना होता है। ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा। तो यहां से आपको मिल गया 1 + साइन थीटा बराबर 1 + साइन थीटा और बट्टा 1 - साइन थीटा। अब आप क्या करो, अंश को भी और हर को भी 1 + साइन थीटा से गुना कर लो। अंश को भी हम लोग गुना कर लेते हैं 1 + साइन थीटा से,
हर को भी गुना कर लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा से। यहां पे देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और गुना में है, इसका मतलब 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कह सकते हैं या 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग। तो यहां से आपको आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का वर्ग और बट्टा a प्लस बी गुने a माइनस बी। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग 1 लिखते हैं। साइन थीटा कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का। अब इसको आप ऐसे कह सकते हो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बट्टा आपको इतना पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अगर हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखाई दे रहा है तो ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, तो यहां से आ जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो 1 प्लस साइन थीटा का भी वर्ग और कॉस थीटा का भी वर्ग, तो इसको अगर हम एक साथ करना चाहें तो ऐसे नहीं लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और बट्टा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और हमें चाहिए था क्या? 1 प्लस थीटा अब बट्टा 1 प्लस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही तो चाहिए था। तो ये हमें आरएचएस के बराबर मिल गया, बराबर आरएचएस। यहां से हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं देयरफॉर एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के, और ये सिद्ध हो गया या प्रूव हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मान ज्ञात करें। अब मान ज्ञात करने के लिए सारा एंगल आपको याद होना चाहिए कि कितना डिग्री का मान क्या होता है। तो अब देखो कि हमें क्या दे रखा है, हमें यह दे रखा है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 टेन स्क्वायर 60 डिग्री बट्टा 2 साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री अब प्लस टेन 45 डिग्री। वैल्यू सबका पुट कर लो। अब आपको इतना पता होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 गुने साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। अब क्या करो, यहां पे आप मिडिल ब्रैकेट ले लो, जिसको हम लोग यहां पे कितना आ गया, तो 5 गुने साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2। इसका मतलब यहां से आ जाएगा आपको 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुने टेन 60 √3 के बराबर होता है। इसका मतलब यह आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट को क्लोज कर लो, बट्टा 2 गुने साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 60 डिग्री 1/2 जोड़ टेन 45 डिग्री, इसका मान 1 के बराबर होता है, यहां से 1 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देखो, 5 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 जोड़ 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जोड़ 4 गुने √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 का वर्ग करने पे 3 आता है, और बट्टा अब देखो यहां 2 से 2 को तो आप काट सकते हो, आपको आ गया 1/2 और 1/2 अजोड़ 1 तो 2 एकम 2 और 1 3/2 लिख सकते हैं। सॉरी, यहां पे कितना आ गया 3/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 को 1 से गुना करेंगे 5 बट्टा 4 अजोड़ 1/2 और जोड़ 4 को 3 से गुना करेंगे 12, या आप इसको लिख सकते हो 12/1 और ये बट्टा में कितना आ जाएगा तो 3/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 से 4 को भाग करेंगे 1 आएगा, तो 5 आ गया। 2 दूना 4 2 आ गया, 4 एकम 4 तो बर चौक 48 आ गया, और बट्टा में कितना आ गया तो 3/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर 48 2 50 और 5 55, तो 55/4 और गुने हो जाएगा 2/3। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1,
5 दूना 10, 1 11। अब बट्टा कितना, या आप एक चीज करो, पहले इसको काट लो फिर गुना करना। हम लोग इसको पहले भाग कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहां से कितना आ गया 55। अब बट्टा 3 दूना 6, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा 55/6। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यदि साइन ए बराबर 1/3 तथा कॉस ए गुने कॉसेक ए प्लस टेन ए गुने सेक ए का मान ज्ञात करें। मतलब आपको साइन ए दे दिया गया और ये सारा मान आपसे पूछा गया, कैसे पता करेंगे यहां पे समझो। हमें दिया गया है कि साइन ए बराबर है 1/3 के, और आपको इतना पता होगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। तो आप इसको P/H कह लो, या इसी को हम लोग कह सकते हैं लंब बट्टा कर्ण, लंब और बट्टा कर्ण। तो यहां से देखो कि आपको लंब कितना आ गया, तो लंब हमको आ गया 1:3 है, इसको आप 1 के कह सकते हो या के कह लो डायरेक्ट। कर्ण कितना आ गया, कर्ण आपको आ गया 3 के बराबर। अब आपको लंब पता है, कर्ण पता है, लेकिन क्या आधार पता है, नहीं पता है। आधार हमें नहीं पता है। अब हमें क्या करना है, आधार पता करना है। कैसे पता करेंगे, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसका मतलब हम लोग यहां से कह सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। अब देखो कर्ण के जगह पे कितना है 3 के, तो 3 के का स्क्वायर। लंब के जगह पे कितना है के, तो के का स्क्वायर। और आधार क्या है नहीं पता, इसको आप ऐसे ही रहने दो, आधार का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर बराबर आ जाएगा के स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। या इसको हम लोग यहां से लिख सकते हैं आधार बराबर आधार स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। क्योंकि इस तरफ जोड़ में है, इस तरफ आएगा तो घटाव में आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो आधार का स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर। या आप इसको लिख सकते हो आधार बराबर √8 के स्क्वायर। अब यहां से तो के बाहर आ जाएगा और √8 आएगा, √8 के आ गया। और √8 को क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8 करने पे, तो यहां पे आपको आ जाएगा 2√2 के। हमें कितना मिल गया, हमें आधार मिल गया 2√2 के। ओके, अब वैल्यू फाइंड कर लो। हमें किसका वैल्यू पूछा गया, हमें पूछा गया है कॉसे गुने कॉसे के और टेने गुने सेके। पहले सब का वैल्यू पता कर लेते हैं, या आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। क्या पूछा गया, कॉस ए गुने कॉसे के जोड़ टेन ए गुने सेके। अब देखो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो B/H होता है। B कितना है, B कहने का मतलब आधार, आधार आ गया आपको 2√2 के और बट्टा H कहने का मतलब कर्ण, और कर्ण कितना है 3 के गुने कॉसेक ए। अब साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसका मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, इसका मतलब H/P हो जाएगा। तो H कहने का मतलब कर्ण 3 के आ जाएगा, P कहने का मतलब लंब तो के आ जाएगा, और प्लस tan A का फॉर्मूला P/B, तो P कहने का मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब तो के, और B कहने का मतलब आधार 2√2 के, और गुने
सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई बी होता है। तो एच कहने का मतलब कर्ण कितना है? 3 के। बी कहने का मतलब आधार, आधार कितना आ गया? 2√2 के। अब इसको सॉल्व कर लो। के से के कटेगा, के से के कटेगा, के से के कटेगा, के से के कटेगा। यहां पे 3 से 3 को काट सकते हैं। ये आपको आ गया 2√2 जोड़ 3 बट्टा 2√2 को 2√2 से गुना करें, 2 दूना 4 और दूना 8 आ जाएगा। और बट्टा कितना आ गया? 1 आ गया। या आप यहां से 8 लघुत्तम ले सकते हो। ये आ जाएगा 8 दूना 16, 16√2 और प्लस 3। ओके, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि tan a प्लस tan b बट्टा cot a प्लस cot b बराबर tan a गुने tan b के बराबर होगा। हमें LHS में क्या दे रखा है? तो LHS हमें बराबर दे रखा है tan a जोड़ tan b बट्टा cot a जोड़ cot b। अब एक बात बताओ जरा सा हमको कि tan a मतलब tan थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा बट्टा cos थीटा के। इसका मतलब tan a को क्या लिख सकते हैं? sin a बट्टा cos a। और tan b को क्या लिख सकते हैं? sin b बट्टा cos b। और बट्टा cot a, cot a कहने का मतलब क्या होगा? cos a बट्टा sin a। फॉर्मूला यही होता है। और क्या है? cot b है ना, तो ये cot b है। तो यहां से sin cos a बट्टा sin a, और ये कितना आ जाएगा? cos b बट्टा sin b। ये हमें cot b दिया गया है, cot a और cot b दे रखा है। यहां से cot b कर लो, cot b। तो ये कितना आ जाएगा? तो cos b और बट्टा sin b। ओके, अब इसको सॉल्व करो। यहां पे देखो आप, cos b और cos a लघुत्तम आ जाएगा, cos a गुने cos b। cos a से cos a कट जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा sin a और गुने cos b जोड़ cos b से cos b कट जाएगा, तो sin b और गुने cos a और बट्टा यहां पे sin a और गुने sin b लघुत्तम आ जाएगा। अब देखो कि sin a से sin a कट जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा? तो cos a गुने sin b, cos a गुना sin b और जोड़ sin b से sin b कट जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा sin a गुना cos b, sin a और गुना cos b। बातें समझ में आ रही है? अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर चला जाएगा तो sin a गुना sin b और गुना sin a cos b sin b cos a बट्टा cos a इनटू cos b, cos a गुने cos b। अब इसका इससे गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो sin a गुना cos b और जोड़ cos a गुना sin b या sin b गुना cos a, sin b और गुना cos a। अब आप गौर से देखो कि यहां पे भी आपको sin a cos b अजोड़ sin b cos a, यहां पे भी आपको sin a cos b अजोड़ sin b cos a। इसका मतलब ये और ये इस दोनों को तो काट सकते हैं। तो ये कितना आ गया?
हमें चाहिए क्या? अब पहले आप यहां आ जाओ, हमें चाहिए क्या? हमें tan A और tan B चाहिए। अब बताओ sin A बट्टा cos A करने पे tan A आ जाएगा, sin B बट्टा cos B करने पे tan B आ जाएगा, और हमें यही तो चाहिए था। ये आपका RHS के बराबर आ गया। तो फाइनली LHS बराबर हो गया RHS के। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि 7 tan थीटा बराबर 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। अब यहां पे समझो आप कि हमें दे ये रखा है कि 7 tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 के, या आप कह सकते हो tan थीटा बराबर हो जाएगा 4 बट्टा 7 के। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाई बी होता है। अब P भी हमें पता है, तब H पता कर लो। P कहने का मतलब लंब, P कहने का मतलब आधार। तो हम कह सकते हैं कि हमें लंब मतलब P कितना है? 4K के बराबर है। B मतलब आधार कितना है? 7K के बराबर है। और H कहने का मतलब कर्ण हमको नहीं पता है। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करें तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मतलब इसको आप कह सकते हो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब H के जगह पे कितना है? नहीं पता। P पता है हमको कि 4K के बराबर है, 4K का स्क्वायर। B पता है 7K के बराबर है, 7K का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये 16K स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, ये 49K स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 1 6, मतलब 65K स्क्वायर आ गया। या आप कह सकते हो कि H बराबर कितना आ गया? ये हमें आपको आ गया रूट अंडर 65K स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो रूट 65K। अब 65 को देखो कि रूट से कुछ बाहर कर सकते हैं? 13 5 65 नहीं कर सकते, 65 ही रहने दो। अब H हमको मिल गया, H कितना मिल गया? तो H हमको मिल गया रूट अंडर 65K के बराबर। ओके, अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा। तो पहले आप साइन थीटा और कॉस थीटा पता कर लो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाय एच। P बाय एच कहने का मतलब P के जगह पे 4K है और H के जगह पे रूट अंडर 65K है। K से K कट गया, यहां से आपको आ गया 4 बट्टा रूट 65। इसके बाद कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B बाय एच। B के जगह पे कितना है? 7K, और H के जगह पे कितना है? रूट अंडर 65K। ये भी कट गया, यहां से हमको आ गया 7 बट्टा रूट 65। और हमें फाइनल वैल्यू किसका चाहिए? तो 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टा 7 साइन थीटा जोड़ 3 कॉस थीटा के। अब जो भी साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू है इसमें रख दो। यहां से आपको आ जाएगा 7 गुने साइन थीटा के जगह पे 4 बट्टा रूट 65 माइनस 3 गुने कॉस थीटा के जगह पे 7 बट्टा रूट 65 बट्टा 7 गुने साइन थीटा के जगह पे 4 बट्टा रूट 65 जोड़ 3 गुने कॉस थीटा के जगह पे 7 बट्टा रूट 65। अब इसको सॉल्व कर लो आप। 7 चौके 28, 28 बट्टा रूट 65 माइनस 7 तिया 21, 21 बट्टा रूट 65 बट्टा 7 चौके 28, 28 बट्टा रूट 65 माइनस 7 तिया 21, 21 बट्टा रूट 65। लघुत्तम आ जाएगा रूट 65, 28 माइनस 21। एक क्या है? तो
एक जो है वो आपको माइनस में है और एक प्लस में है, तो ऊपर वाला माइनस है तो नीचे वाला प्लस है, तो इसको आप प्लस कर लो। ऊपर वाला माइनस है और नीचे वाला प्लस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 28 अब प्लस 21 बट्टा √65, या इसमें माइनस करो, 28 माइनस 21 करेंगे 7 बट्टा √65 बट्टा 21 में 28 जोड़ेंगे तो 8 1 9 2 2 4 49 बट्टा √65। अब देखो गौर से कि √65 से √65 कट जाएगा, कितना आ गया आपको 7 बट्टा 49 आ गया। 7 कम 7 7 7 49, यहां से कितना आ गया 1 बट्टा 7 आ गया, और यही आपका फाइनल आंसर होगा 1 बट्टा 7। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 2 के होगा। तो क्या सिद्ध करना है, तो LHS में आप लिख लो। तो LHS में हमें क्या दे रखा है, तो LHS बराबर हमको दिया गया है साइन स्क्वायर 65 डिग्री, सॉरी साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब एक बात बताओ, साइन 5 डिग्री को आप 90 माइनस 85 लिख सकते हो, क्योंकि 90 में से 85 करने पे 5 आ जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर और 90 माइनस 85। बिल्कुल ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब साइन स्क्वायर 85 को आप ऐसे ही रहने दो, जोड़। अब देखो कि साइन स्क्वायर 10 को आप साइन स्क्वायर 90 माइनस 80 लिख सकते हो, क्योंकि 90 माइनस 80 करने पे हमें 10 मिल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 मतलब 10, अब प्लस आ गया साइन स्क्वायर 80 डिग्री, जोड़। अब आपको इतना पता होगा कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। इसका मतलब साइन स्क्वायर 90 माइनस 85 को हम लोग कॉस स्क्वायर 85 कह सकते हैं, जोड़ साइन स्क्वायर 85, जोड़ साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 80 डिग्री अब प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। और आपको इतना पता होगा फॉर्मूला से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 85 1 आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80 1 हो जाएगा। 1 और 1 2, और ये तो चाहिए हमें, मतलब RHS के बराबर हो गया। तो फाइनली हमें यहां से LHS बराबर मिल गया RHS के। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्न का मान ज्ञात करें। क्या सब है, तो 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बट्टा कॉसेक 30 डिग्री प्लस 6 60 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब सब मान आपको याद होना चाहिए। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, हमें पता करना है 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 गुने साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 गुने सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 गुने कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बट्टा कॉसेक 30 डिग्री जोड़ सेक 60 डिग्री और माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, अब समझो यहां पे 10 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3 के। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर 4 गुने साइन 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√2 के। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर जोड़ 3 गुने
कॉस 30 किसके बराबर होता है? √3/2 के। इसको कितना लिख सकते हैं? 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुने कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है? 0 के। यहां से आ जाएगा 0 का स्क्वायर बच्चा। अब आपको पता है कि साइन 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। इसका मतलब कॉसेक 30 डिग्री 2 आ जाएगा जोड़। कॉस 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है। इसको आप कितना लिख सकते हो? 2 आ जाएगा और माइनस कॉट 30 डिग्री। तो आपको पता है कि टेन 30 डिग्री कितना के बराबर होता है? तो टेन 30 डिग्री आपको पता है 1/√3 के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा? तो √3 का स्क्वायर। ओके, अब यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको √3 का स्क्वायर करने पे 3 जोड़ 4 गुने 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा जोड़ 3 गुने 2 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करें तो 3 आ जाएगा। अब प्लस 5 को 0 से गुना करेंगे तो ये 0 आ जाएगा बट्टा 2 2 4 और माइनस √3 का अगर वर्क करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब इसमें काटने की कोशिश करो। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 से 3 कट जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 3 अजोर। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा और बट्टा में कितना आ जाएगा? 4 - 3 करने पे 1 आ जाएगा। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से आपको आ गया 3 2 5 और 4 9। तो ये आपको 9 के बराबर आ गया। ओके, कितना आ गया? 9 के बराबर। 63 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न का मान ज्ञात करें। क्या है भाई? तो 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो, इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको मान पता होना चाहिए सबका, तभी आप हल कर पाओगे। जैसे ये हमें क्या दिया है? हमें दे रखा है 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 टेन स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब समझो 5 गुने कॉस 60 किसके बराबर होता है? 1/2 के। तो यहां से आप लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर 4 गुने सेक 30 कॉस 30 किसके बराबर होता है? √3/2। इसको आप लिख सकते हो 2/√3 का होल स्क्वायर और माइनस 3 गुने 3 45 किसके बराबर होता है? 1 के। तो 1 का स्क्वायर और बट्टा आ जाएगा साइन स्क्वायर 30। अब एक चीज करो, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डायरेक्ट 1 आ जाएगा। इसको तो मान रखने की जरूरत भी नहीं है, मान रखोगे तो भी 1 आएगा, नहीं तो डायरेक्ट 1 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा जोड़ 4 गुने 2 का वर्ग करने पे 4 आएगा, √3 का वर्ग करने पे 3 आएगा माइनस 3 अब बट्टा 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें कितना आ जाएगा? 5/4 जोड़ 4 चौके 16/3 और माइनस 3/1। एलसीएम ले लो आप, कितना आएगा? 12 आएगा। 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 16 चौक 64, 12 तिया 36। ये आ जाएगा आपको 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 36/12। या आप इसको लिख सकते हो 9 में से 6 गया 3, 7 में से 3 गया 4 और बट्टा 12 कितना आ गया? तो 43/12 आ गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यदि टेन थीटा बराबर a/b तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बट्टा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखो एक चीज कि हमें क्या दे रखा है? टेन थीटा बराबर a/b। हमें चाहिए क्या? तो a sin थीटा
माइनस बी कॉस थीटा बट्टा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा चाहिए। बातें समझ में आ रही है? अब एक चीज बताओ कि इसको हम लोग क्या सब लिख सकते हैं। अब एक काम यहां पे किया जा सकता है कि अगर हम कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग कर दें, कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग करने पर अगर हम भाग करेंगे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और बट्टा कॉस थीटा। अब समझने की कोशिश करो आप कि ए साइन थीटा बाय कॉस थीटा करेंगे टेन थीटा आ जाएगा, मतलब ए टेन थीटा, ए टेन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बाय कॉस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा कट जाएगा, बी आ जाएगा बट्टा ए साइन थीटा बाय कॉस थीटा मतलब ए टेन थीटा। बातें समझ में आ रही है? जोड़ बी कॉस थीटा बाय कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, ये बी आ जाएगा। इतना तक बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो कि हमें टेन थीटा बराबर दिया गया किसके? ए बाई बी के। अब हम टेन थीटा की जगह पे चाहें तो ए बाई बी लिख सकते हैं। ये आपको आ जाएगा ए गुने ए बट्टा बी माइनस बी बट्टा ए गुने ए बाई बी बट्टा बी। और हमें चाहिए क्या? हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इसका बस हमें मान निकालना है, तो अब मान निकाल लो। अब ए को ए से गुना करेंगे, ए स्क्वायर बट्टा बी और माइनस बी बट्टा एक बट्टा ए को ए से गुना करेंगे ए स्क्वायर बट्टा बी प्लस बी या बी बट्टा एक कह सकते हैं, लघुत्तम लेंगे बी आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी को बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर बट्टा यहां कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर जोर बी को बी से तो बी स्क्वायर, अब बट्टा कितना आ जाएगा? बी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी गुने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा बी गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी से बी को आप काट दो तो यहां से आपको आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध करें कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 कॉस स्क्वायर 60 कॉस स्क्वायर 70 कॉस स्क्वायर 80 4 के बराबर होगा। अब यहां पे समझो आप, हमें क्या सब दे रखा है? हमें दे रखा है कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। और ये क्या है? आपका LHS है। LHS बराबर, बातें समझ में आ रही है? अब एक चीज करो, पेयर लगाने की कोशिश करो, मतलब जोड़ा। कैसे? अब कॉस स्क्वायर 10 किसके साथ अगर इसको चेंज करें कि ये साइन स्क्वायर 10 हमें मिल जाए। अब बोलोगे कि सर इसका चेंज आप इसके साथ कर सकते हो, मतलब कॉस स्क्वायर 80 के साथ। तब एक चीज देखो कि कॉस स्क्वायर 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 80 कर सकते हैं। अगर 90 माइनस 80 करें तो 10 आ जाएगा। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। जोड़ कॉस स्क्वायर 20 डिग्री है। अब 20 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 70 लिख सकते हो। यहां से आपको आ जाएगा 90 और माइनस 70। इसके बाद
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, इसको कितना लिख सकते हो, 90 माइनस 60 लिख सकते हो। तो यहां से आ जाएगा आपको 90 माइनस 60, 30 तक का काम हो गया। कॉस 40 को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर, इसको 90 माइनस 50 लिख सकते हैं, 40 आ जाएगा। इतना तक तो काम हो गया। अब टोटल कितना था, ये आपके था 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपने चेंज कितना को किया, 1 2 3 4, 4 को चेंज कर लिया। अब 4 को ऐसे ही रहने दो। 50 के बाद क्या है, ये आपको दिया गया है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। यहां से हम लोग कह सकते हैं कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। अब एक बार रीचेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई एक छूट रहा है। हमने इसको चेंज कर लिया, इसको चेंज कर लिया, इसको भी चेंज कर लिया, इसको भी चेंज कर लिया। अब कॉस स्क्वायर 50 डिग्री छूट रहा है। अब इस कॉस 50 को आप यहां पे लिख सकते हो। अब हमें लिखना होगा फिर से, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री अब कॉस स्क्वायर 50 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 40 कर सकते हो, 50 डिग्री आ जाएगा। और इसके बाद कॉस स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 70 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। यहां तक मामला क्लियर है। अब एक चीज देखो, अब इतना आपको पता होगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहां से आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी आ जाएगा आपको साइन स्क्वायर 70 डिग्री। ऐसे ही ये आ जाएगा आपको साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ऐसे ही ये आ जाएगा आपको साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ऐसे ही ये आ जाएगा आपको साइन स्क्वायर 40 डिग्री। अब एक चीज करो, कॉस स्क्वायर 50 को आप चेंज मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। तो कॉस स्क्वायर 50 ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें इसके साथ पेयर बनता हुआ दिख रहा है। 50 डिग्री, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब साइन स्क्वायर 50 आ गया, अब वहां से लिखना स्टार्ट करो, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री और कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। बातें समझ में आ रही है। अब एक चीज समझो, ये कॉस स्क्वायर 80 डिग्री है। अब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब देखो कि साइन स्क्वायर 80 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 1 कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है। तो यहां से आपको 1 आ गया। जोड़ साइन स्क्वायर 70 डिग्री और कॉस स्क्वायर 70 डिग्री दोनों जोड़ में है, तो बराबर 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर 60 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1 आ जाएगा। बिल्कुल सही। साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री बराबर 1, यहां भी 1 आ जाएगा। अब इसको देखो कि 1 2 3 और 4, ये हमें 4 के बराबर आ गया, और हमें क्या चाहिए था, तो 4 के ही बराबर चाहिए था। ये हमारा RHS मिल गया। ओके, तो हम लोग यहां से कह सकते हैं LHS बराबर RHS के आ गया, और ये प्रूव हो गया। ओके, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन था इस सेट का। इसके साथ ही ये सैंपल पेपर कंप्लीट हो गया। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।